क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सएसएस। इसको जानने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बैंक था, वो अपनी सर्विसेज हर किसी तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया कि ऑनलाइन जाने का फैसला लिया। तो वो ऑनलाइन गया, उसने अपनी वेबसाइट बनाई और लोगों ने उसके बाद उस वेबसाइट पे रजिस्टर करना शुरू किया। रजिस्टर करने के बाद लोग अपने सिंपल काम करते थे, मनी ट्रांसफर करते थे, अपना बैंक बैलेंस चेक करते थे, ऐसे सिंपल काम होते थे। लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि एक किसी बंदे ने, अनोनिमस था वो, किसी को पता नहीं चला आज तक वो कौन था, उसने क्या किया, उस वेबसाइट पे सिर्फ 6 लाइन का एक कोड डाला और सिर्फ उस 6 लाइन की कोड की वजह से उसने उस वेबसाइट को ऐसा ट्रिक किया जिसकी मदद से जितने भी यूजर्स थे उस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड, उन सभी के यूजर नेम और पासवर्ड उस अटैकर तक या फिर अनोनिमस जो भी था वो बंदा उस तक पहुंच गए। और उसके बाद क्या हुआ होगा वो तो आपको पता ही होगा। अब जानते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है क्या, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वेबसाइट काम कैसे करती है। देखो, वेबसाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML का क्या मतलब होता है? HTML हमारी यूज होती है वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर देने के लिए, स्केलेटन, या फिर आप कह लो कौन कौन से एलिमेंट होंगे उस वेबसाइट पे। तो सिंपल सी बात है, HTML यूज होगा स्ट्रक्चर देने के लिए वेबसाइट को। वही बात आती है CSS की, तो CSS डिजाइनिंग के लिए काम में आता है कि वेबसाइट कैसा दिखेगा, कौन सा आइकन कैसा होगा। और लास्ट में जावास्क्रिप्ट, वो है दिमाग। अगर ह्यूमन बॉडी से कंपेयर किया जाए तो HTML है हमारा स्केलेटन, CSS होगी हमारी अपर बॉडी और हेयर स्टाइल जो भी है आपके, जो भी आपको अच्छा दिखाती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट है दिमाग, उस वेबसाइट का दिमाग। तो क्या हो अगर हम उस दिमाग को ही काबू कर ले, उस दिमाग को ही मैनिपुलेट कर दे, इंसान की नहीं उस वेबसाइट की, तो हमारे पास उस वेबसाइट का पूरा कंट्रोल आ जाएगा। हम कुछ भी कर सकते हैं उस वेबसाइट पे, हाँ लिटरली कुछ भी, जैसा कि मैंने आपको पिछली कहानी में बताया था। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, हम वेबसाइट के साथ कुछ ऐसी छेड़खानी करते हैं जिसकी वजह से वेबसाइट को हम ट्रिक कर देते हैं अपने हिसाब से परफॉर्म करने के लिए, अपने हिसाब से काम करने के लिए। हम उसको ऐसी चीजें इनपुट में दे देते हैं ताकि वो हमारे कंट्रोल में आ जाए, खुद के कंट्रोल में नहीं रहे। तो आप ये समझ सकते हो किसी वेबसाइट के दिमाग को मैनिपुलेट करना ही क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हमारी 3 तरीके की होती है, रिफ्लेक्टेड, डॉम बेस्ड और स्टोर्ड। तो एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में। तो रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है, आइए देखते हैं। मान लो एक वेबसाइट है, ये आपके सामने एग्जांपल दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सर्च फंक्शनैलिटी दे रखी है। क्या हो अगर मैं उस सर्च फंक्शनैलिटी में चीजों को सर्च ना करके जावास्क्रिप्ट और HTML के कोड इंजेक्ट करना शुरू कर दूं, तो क्या होगा इससे? समथिंग स्ट्रेंज विल हैपन। देखो, मैंने यहाँ पे एक पेलोड डाला, ठीक है, स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट, और क्या हुआ, पॉपअप आ गया। तो यही है रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। हमको सामने ही रिस्पॉन्स दिख जा रहा है अपने इनपुट का, मतलब सामने आउटपुट दिख जा रहा है हमें। तो ये वेबसाइट के साथ हुआ क्या, इसने इस जो पेलोड था हमारा उसको एज अ पैरामीटर ना लेके, सर्च पैरामीटर, इसने अपना पार्ट समझ लिया कोड का और अपने साथ इसने एग्जीक्यूट कर दिया उसको। तो ये जो वेबसाइट है ट्रिक हो गई हमारी वजह से। हमने एक ऐसा पेलोड डाला जिसकी वजह से इसका दिमाग खराब हो गया, चाहे ये हमारे काबू में आ गई। अब आप बोलोगे इससे होगा क्या, पॉपअप शो करने से क्या कर लेगा कोई भी बंदा? तो भाई ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, नीचे बहुत कुछ है। और रही बात कोई क्या कर सकता है, तो बंदा इस पूरे लिंक को उठा के अगर किसी को फॉरवर्ड कर दे और वो बंदा उसको खोल दे तो उसके सामने भी यही पॉपअप शो होगा। लेकिन कोई पॉपअप क्यों भेजेगा, वो कुछ ऐसा क्यों नहीं इंजेक्ट करके भेज दे जिसकी वजह से उसका यूजर नेम और पासवर्ड उस बंदे के पास आ जाए, ये भी पॉसिबल है। अब बात करते हैं स्टोर्ड की। तो स्टोर्ड में क्या है, स्टोर्ड में बस ये डिफरेंस है कि ये जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है ना, ये कमेंट सेक्शन जैसी जगह पे पाई जाती है जहाँ पे आपका इनपुट स्टोर रह जाए। कमेंट ही होती है जहाँ पे हमारी चीजें स्टोर हो जाती है। जैसे आप कमेंट लिखते हो कोई, तो 2 साल बाद आके भी देखोगे वो कमेंट वहीं मिलेगा। लेकिन इसी की जगह आप कोई पेलोड वहां पे इंजेक्ट कर दो तो क्या होगा, वहीं पे पड़ा रहेगा वो पेलोड, हर बार एग्जीक्यूट होगा जब भी कोई दूसरा बंदा वहां पे आएगा। अगर एग्जांपल की बात की जाए, मान लो कोई ब्लॉग पोस्ट है, किसी बंदे ने वहां पे एक पेलोड इंजेक्ट कर दिया है कि जो भी बंदा यहाँ से होके गुजरे मेरे पास उसकी सेशन आईडी आ जाए। सेशन आईडी क्या है, अगर नहीं पता तो गूगल कर सकते हो, बस छोटी सी चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे सेशन आईडी का मतलब होता है कि आप अगर किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो आपको बार बार लॉगिन ना करना पड़े, इस वजह से सेशन आईडी बन जाती है आपकी। तो वो जो अटैकर है वो सेशन आईडी भी मंगा सकता है अपने पास, जिसकी वजह से वो आपके अकाउंट में लॉगिन कर सकता है, फिर कुछ भी कर सकता है। अब बात करते हैं डॉम बेस्ड एक्सेसेस की। तो देखो यार, आपकी वेबसाइट काफी सारी चीजों से मिलकर बनी होती है, एनिमेशंस होगी आपकी, लिंक्स होगी, इमेजेस होगी, काफी सारी चीजें। तो डॉम बेस्ड एक्सेसेस में क्या होता है, हम आपके डॉक्यूमेंट, जो आपका वेबसाइट है, इंटरफेस है, उसके डॉक्यूमेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं। मतलब उसमें होता क्या, मानो हमको पता था कि ये जो वेबसाइट है ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से वल्नरेबल है, तो हमने क्या किया, वहां पे एक इमेज इंजेक्ट करना चाहा। ठीक है, मैं आपको साथ के साथ एक एग्जांपल दिखाता चलता हूँ। मान लो ये जो थी वेबसाइट, इस पे हमने एक इमेज इंसर्ट करना चाहा, लेकिन हमने उसके साथ एक इवेंट दे दिया कि अगर
इमेज लोड ना हो तो आप अलर्ट शो कर दो, अलर्ट पॉपअप दे दो, ठीक है। और हमने इसको एंटर मारा और इसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हो, हमको पॉपअप मिल गया। तो अब आप बोलोगे यार ये पॉपअप करके क्या ही कर लूंगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें। तो इसमें क्या कर सकते हो आप कि कुछ ऐसा कोड डाल सकते हो कि अगर मेरी इमेज लोड ना हो तो मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड दे दो, अगर मेरी इमेज लोड ना हो तो मुझे सेशन कुकी दे दो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो इमेज पड़ी हुई है मेरे वेब सर्वर पे है, आप जाओ इमेज लेके आओ, लेकिन साथ के साथ जो बंदा है उस वेबसाइट पे उसकी सेशन कुकी भी लेके आओ। ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक जरूर ठोकना यार। और कोई भी क्वेरी हो आपकी तो कमेंट सेक्शन में जाके आप बोल सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा अगर कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहो तो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।